हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान पता नहीं क्यों एक दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि वो दूसरे की तरह दिखे, दूसरे की तरह सफलता हासिल करे, दूसरे की तरह जिस क्षेत्र में दूसरे सफल हो वो भी उनके तरह ही बने। इसलिए वो दूसरों की नकल करता है, दूसरों की फोटो कॉपी बनना चाहता है, दूसरों को फॉलो करना चाहता है। और इस दौड़ में वह अपने आप को भूल जाता है, वह खुद को खो देता है कि वह क्या है। अपनी काबिलियत को, अपने टैलेंट को वो पहचान ही नहीं पाता। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह बात समझनी होगी कि हम यूनिक हैं, हम अद्वितीय हैं। हमें प्रकृति ने अनोखा बनाकर भेजा है। जो हमारे अंदर गुण है वो किसी से नहीं मिलते हैं। हर व्यक्ति यहां यूनिक है, कोई किसी से नहीं मिलता। सभी अपने आप में अनोखे हैं। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो फिर हम किसी की फोटो कॉपी नहीं करें, और हम फोटो कॉपी करने के चक्कर में पूरे जीवन भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और कभी वैसा कर नहीं पाते। और कर भी कैसे सकते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग माहौल में पैदा होता है, अलग अलग समाज में बढ़ता है, अलग अलग शिक्षा मिलती है, उसके अलग अलग विचार हैं। तो कैसे हम किसी दूसरे के जैसा बन सकते हैं? यह हमारी मूर्खता ही है। हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जब एक ही माता पिता के बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, उनके अलग अलग गुण होते हैं, उनकी अलग अलग धारणा होती है, फिर कैसे हम किसी दूसरे अनजान व्यक्ति की तरह बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। प्रकृति ने हमें अद्वितीय बना के भेजा है, तभी शायद हमारे उंगलियों के निशान भी एक दूसरे से नहीं मिलते। दोस्तों, हम अपने जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हम अद्वितीय हैं, तब तक हम अपने भीतर के टैलेंट को नहीं पहचान सकते। हम जीवन भर दूसरों से तुलना करते हैं। हमारी शिक्षा सिस्टम भी यही करती है। एक बच्चे की तुलना दूसरे से करती है कि दूसरे के मार्क्स ज्यादा आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आए? मार्क्स के आधार पर ही बच्चों की तुलना किया जाता है, बजाय कि उसके टैलेंट को देखा जाए। और इस कारण जिस बच्चे के अंदर कोई टैलेंट भी होती है वो मर जाती है, वो भी मार्क्स लाने के पीछे भागता है। जबकि जीवन में अगर देखा जाए तो मार्क्स की उतनी अहमियत नहीं है जितनी की आपके टैलेंट की। कि आप जीवन में क्या करते हैं, आपकी सोचने का तरीका क्या है, आपके जीने का ढंग क्या है, आपकी रचनात्मक शक्ति कैसी है। इसी कारण हमारे देश में शायद क्रिएटिविटी नहीं होती है, क्योंकि हमारी शिक्षा ही तुलना पर आधारित है। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि मार्क्स ही आने चाहिए। मार्क्स दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है आपकी टैलेंट की, आपके ज्ञान की, आपके बुद्धि की। और ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो दुनिया में सफलतम हैं, जो अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, जो अपने आप को यूनिक बनाए हैं, उनमें उनकी कोई मार्क की अहमियत नहीं है। वो अपने काम के बल से, अपने विचारों से वो आगे बढ़े हैं, अपने आइडिया से कुछ वो नया किए हैं। इसलिए हमें तुलना में जीना छोड़ना चाहिए। हमें अपने आप को यूनिक समझना चाहिए, अद्वितीय समझना चाहिए। अभी हम भी कुछ नया कर सकते हैं। यहां हर इंसान के भीतर कुछ नया करने की शक्ति है, लेकिन हम भीड़ का हिस्सा होकर रह जाते हैं। क्यों? इसीलिए कि हम तुलना में जीते हैं। हमें दूसरों की जिंदगी इतनी अच्छी लगती है कि हम अपने ओर देखते भी नहीं, अपने टैलेंट को देखते ही नहीं है। हम खुद को ही नहीं जानते। जब तक हम खुद को जानेंगे नहीं कि हमारे भीतर क्या शक्ति है, हमारे भीतर क्या काबिलियत है, तो आप चाहे सारी दुनिया को जान जाए, आप कुछ नया नहीं कर सकते, और न ही आप किसी दूसरे की तरह बन सकते हो। वो सिर्फ ऊपर ऊपर एक दिखावा होगा
कि आप दूसरे की तरह काम करने लगे, उनकी तरह सोचने लगे, लेकिन नहीं, आप उस काम में सहज नहीं होगे, आप शांति से उस काम को नहीं कर सकते। आप उसी काम को शांति और सहजता से कर सकते हैं जो आपके भीतर से उत्पन्न हुआ हो, जो आपका हो, और वह तभी होगा जब आप खुद को वैल्यू देंगे, खुद की शक्ति को पहचानेंगे। दोस्तों, आप सोचें कि अगर हर व्यक्ति एक जैसा ही बन जाए तो यह दुनिया कितनी बोरिंग होगी। सबके अंदर एक ही काबिलियत हो, एक ही टैलेंट हो तो कितनी बकवास होगी यह दुनिया। यह दुनिया इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत दिखती है इसीलिए क्योंकि यहाँ हर किसी के अंदर अलग अलग काबिलियत है, हर किसी के अंदर अलग अलग काम करने की क्षमता है। तभी यहाँ अलग अलग कार्य भी होते हैं, अलग अलग आविष्कार भी होते हैं, अलग अलग जीवन पद्धति जीने की है, और तभी अच्छा भी लगता है हमें। और जब वो वहीं तभी अच्छा लगता है। इसीलिए हमें अपने आप को अद्वितीय समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि अगर दूसरे में वो गुण है तो मेरे अंदर भी होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर कोई दूसरा गुण हो। अपने आप को हीन समझने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कभी विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप खुद को यूनिक बनाएं, अपने इस अद्वितीय होने की भावना को समझें। आप समझें कि आप अद्वितीय हो, आपके जैसे यहां कोई नहीं है। आप क्यों दूसरों के जैसा बनने की कोशिश में लगे हो? आप खुद के टैलेंट को पहचानें और उसे निखारें, उसी से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।